हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अंदर मुख्तलिफ लग्न बहुत जरूरी है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास D1 लग्न है, फिर हम अरुण लग्न भी यूज करते हैं, हम उपद लग्न भी यूज करते हैं और हम हिंदू लग्न भी यूज करते हैं। तो कि कौन सा लग्न यूज किया जाता है वो भी हमारी जिंदगी के कुछ हिस्सों पे जोर डालने के लिए और कुछ मैनिफेस्टेशंस, कुछ नतीजे, कुछ इम्कानात के लिए। तो जब हम मुख्तलिफ लग्न देखते हैं कि हमें ज्यादा दौलत मिल रही है या फिर कौन सा मजबूत असर होगा, मसलन अरुण लग्न के जरिए, तो एक कॉन्सेप्ट जो कम यूज होता है मगर बहुत असरदार है वो है दशा लग्न का इस्तेमाल करना। अब दशा लग्न क्या है? दशा लग्न ये है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उसके लग्न को लग्न बना लिया जाए। तो जिधर भी ग्रह रखा है अगर उसकी दशा ऑन है तो वो भाव लग्न बन जाता है। तो अगर कोई मेष लग्न में पैदा हुआ है और मंगल दूसरे भाव में रखा है, फिर मसलन वृषभ में अगर वो सूर्य की दशा में पैदा हुआ है मगर जब मंगल की दशा आती है तो हम देखना चाहते हैं कि मंगल दशा में क्या नतीजे हो सकते हैं। तो मंगल कहाँ रखा है? वृषभ साइन में, दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव को हम लग्न में बदल देते हैं और वृषभ लग्न बना लेते हैं जिसमें मंगल लग्न में यानी कि लग्न में ही रखता है, और वहां से फिर हम जिंदगी के मुख्तलिफ नतीजों का एनालिसिस करते हैं। तो हाँ, मेष में फिर मिसाल के तौर पे मकर 10वां भाव था कि अब ये वृषभ लग्न बन चुका है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ भावों के मालिक अब पहले से अलग साइंस बन जाएंगे। तो ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, ये शायद ही इस्तेमाल होता है, ये उतना इस्तेमाल नहीं होता जितनी बार हो सकता है, मगर आप हैरान होंगे जब आप लग्न को दशा लग्न में बदलोगे तो कितने प्रोबेबल इवेंट्स मैच करते हैं उन सूरतों से जो जिंदगी में सामने आती है। तो ये अच्छा है जब आप जिंदगी के बड़े इवेंट्स देखें जहां बड़े इवेंट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे शादी, बच्चे का जन्म, नौकरी बदलना, विदेश जाना या नया कारोबार शुरू करना, या किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना, या किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करना। तो जब जिंदगी में बड़े फैसले लिए जाते हैं तो हमेशा अच्छा रहता है कि जिस ग्रह की दशा ऑन है उस ग्रह के लग्न में बदलो और फिर उस हिसाब से नतीजे देखो। और अगर आप अटके हुए हैं, अगर किसी दशा में नतीजे नहीं मिल रहे, तो ये भी मदद करता है कि लग्न को दशा लग्न में बदलो ताकि देख सको कि चीजें क्यों अटकी हैं, चीजें क्यों उस तरह से नहीं चल रही जैसी हम उम्मीद कर रहे थे उस खास दशा में, और क्या एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि अब दुस्थान बदल जाएंगे, त्रिकोण भाव बदल जाएंगे, केंद्र भाव बदल जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, जिंदगी के मैनिफेस्टेशन भी बदल जाएंगे, कारक भी बदल जाएंगे। तो आइए एक मशहूर सेलिब्रिटी का एनालिसिस करते हैं, और उनकी कुंडली बहुत बार यूज हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि उनकी कुंडली यूज हुई है या नहीं दशा एनालिसिस के लिए, मगर उनकी जिंदगी बहुत साफ है, कम से कम बहुत सारे भारतीयों के लिए और दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए। वो एस्ट्रोलॉजर्स के फेवरेट हैं अपनी कुंडली के एनालिसिस के लिए। एक वजह ये है कि अक्सर सेलिब्रिटीज की सही तारीख और पैदाइश का वक्त मालूम नहीं होता और इसलिए लोग नेट पे मुख्तलिफ कुंडलियां ढूंढ लेते हैं, मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ टाइमलाइंस की भी, तो मुश्किल हो जाती है। तो ये एक अच्छी कुंडली है दशा एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि इस इंसान की जिंदगी हमें इतनी बारीकी से मालूम है कि उसकी जिंदगी की कोई चीज हमारी निगाहों से बचती नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जांची गई जिंदगी है, बहुत बारीकी से और बहुत गहराई से देखी गई। तो आइए एनालिसिस करते हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की कुंडली, जो स्टार ऑफ द मिलेनियम भी है, और मुख्तलिफ दशाओं को देखते हैं कि दशा लग्न ने कैसे उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकियात को असर दिया, उनकी जिंदगी के हालात को, उनको कुछ नतीजे दिए और साथ ही कुछ गिरावट को भी वजह बना जिनका सामना उन्होंने किया। तो चलिए उनकी जिंदगी को देखते हैं दशा एनालिसिस के नजरिए से। अब अमिताभ बच्चन जी का लग्न कुंभ है, शनि उनका लग्न और 12वां भाव दोनों पर राज करता है।
तो शनि की दशा बहुत बहुत जरूरी होगी, क्योंकि न सिर्फ उनका लग्न एक्टिवेट होगा बल्कि लग्न कुंभ होने से और कुंभ के मालिक 11वें भाव के होने से जो सामाजिक पहचान शोहरत के भाव है, तो शनि की दशा जरूर उसको भी एक्टिवेट करेगी। मगर शनि 12वें भाव पर भी राज करता है लग्न कुंडली में, तो जब शनि की दशा ऑन होगी तो उनके नुकसान, चुनौतियों और मसलों का 12वां भाव भी ट्रिगर होगा। अब उनकी लग्न कुंडली में मंगल उनका 10वां भावेश है और मंगल 8वें भाव में रखा है, तो उनका करियर, उनका काम जो 8वें भाव से जुड़ा है जादुई दुनिया से, ये साफ नजर आता है। और ये वीनस और बुध के साथ होने से क्रिएटिविटी और दानई से फैसले लेना, तार्किक फैसले, चालाक और होशियार फैसले भी नजर आते हैं। और बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति 11वें भाव के मालिक हैं सामाजिक पहचान, शोहरत और सफलता के, बृहस्पति 6ठे भाव में नीच का होकर बैठे हैं जो मुकाबले का भाव है। मतलब कि वो अपनी लड़ने की भावना का इस्तेमाल कर पाएंगे जो मंगल देता है, ताकि 8वें भाव की तमाम रुकावटों को पार कर सकें, 8वें भाव की तमाम चुनौतियों को पार कर सकें और फिर अपनी अक्लमंदी से सामाजिक पहचान, शोहरत और दूसरे भाव की कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के भी मालिक हैं और उनकी आमदनी और बड़ी कामयाबी भी देखते हैं। अब वो राहु की दशा में पैदा हुए थे, हालांकि राहु के पहले 13 साल बेअसर थे, मगर राहु नक्षत्र का मालिक होने के नाते जरूर राहु ने उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में अहम भूमिका निभाई, जैसा कि हम देखेंगे। तो मिसाल के तौर पे जब उनकी बृहस्पति की दशा शुरू हुई, ये अमिताभ बच्चन जी के लिए स्ट्रगल के साल थे, और जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर बतौर वॉइस रीडर, बतौर न्यूज रीडर पहला ब्रेक लेने की कोशिश की तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। मगर उनको एक बंगाली फिल्म में वॉइस ओवर करने का रोल मिल गया, या फिर एक वॉइस ओवर रोल के लिए काम या प्रोजेक्ट मिल गया, और ये काम उनको बृहस्पति दशा के आखिरी हिस्से में मिला। उनको अपनी पहली हिंदी फिल्म साउथ इंडिया से भी मिली और उनकी पहली बड़ी रिलीज जिसने उनको एक बड़ा स्टार बनाया और एंग्री यंग मैन की छवि बनाने वाली फिल्म जंजीर भी रिलीज हुई। और यहाँ पर बृहस्पति दशा में जैसे कि मंगल 10वें भाव का मालिक बना रहता है, मंगल लग्न कुंडली के 10वें भाव का मालिक है। अब बृहस्पति दशा में जब हम लग्न को बृहस्पति लग्न में बदलते हैं, जैसा कि हमने कहा क्योंकि हम दशा लग्न देख रहे हैं, तो बृहस्पति दशा में जब हम लग्न को बृहस्पति लग्न या फिर जिस भाव में बृहस्पति रखा है उस भाव को लग्न बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि उनका 10वां भाव मंगल के राज में है और मंगल तीसरे भाव में बुध, वीनस, सूर्य और मंगल के साथ रखता है, मतलब सूर्य, बुध, वीनस के साथ। अब क्योंकि तीसरा भाव सेल्फ एंटरप्राइज, इच्छा शक्ति का भाव है, तो उनका तीसरा भाव ट्रिगर हो गया। अब बृहस्पति राहु दशा में, राहु सिंह राशि में दूसरे भाव में रखता है, तो बृहस्पति राहु दशा के दौरान उनकी आमदनी जरूर थी, मगर क्योंकि राहु सिंह राशि में रखता है और सिंह के मालिक सूर्य है और सूर्य मंगल के साथ रखता है जो 10वें भाव का मालिक है, तो उनका 10वां भाव जोरदार तरीके से एक्टिवेट होता है और उनका 10वां भाव एक्टिवेट होने से कार्य एक्टिवेट होता है और तीसरा भाव एक्टिवेट होता है क्योंकि बृहस्पति राहु दशा ऑन है और राहु सिंह राशि में रखता है, तो वो राशि भी एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में है। तो तीसरा भाव मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, सेल्फ एंटरप्राइज, इच्छा शक्ति का भाव है और इसलिए उन्होंने जूझते हुए एक जबरदस्त इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया तमाम मुश्किलों को हराने के लिए और इसलिए एक वॉइस ओवर से करियर की शुरुआत हुई क्योंकि तीसरा भाव आवाज और कम्युनिकेशन का भाव है, तो उनको पहला ब्रेक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे मिला। हालांकि क्योंकि वीनस भी यहाँ तीसरे भाव में रखती है और शनि वृषभ राशि में रखता है जिसका मालिक वीनस है, तो 11वां भाव भी एक्टिवेट होता है और फिर जादू के भाव से कनेक्ट हो रहा है, फिल्मों का वर्चुअल भाव जो 8वां भाव है जो कुंभ राशि है, और इसलिए उनकी फिल्में बहुत अच्छा करने लगी और उनको एक बड़ा ब्रेक मिला और वो सुपरस्टार बन गए। फिर वो शनि दशा में पहुंचे। अब याद रखिए कि शनि मूल लग्नेश है और यहाँ जब आप लग्न को शनि लग्न में बदलते हैं, जहाँ शनि रखा है, जिस भाव में शनि है वहाँ लग्न बदलते हैं,
जो मूल लग्न है, वो उनका 10वां भाव बन जाता है और उनके करियर को एक्टिवेट करता रहता है। और क्योंकि शनि दशा लग्न में है जहां वृषभ उनका लग्न बनता है, क्योंकि शनि यहां रखता है, शनि मजबूत योग कारक बन जाता है क्योंकि शनि 5वें और 10वें दोनों भावों का मालिक है और लग्न में रखता है। तो शनि दशा ने उनके 5वें भाव को ट्रिगर किया जहां उनकी किस्मत और भाग्य बदलेगा फिल्म जंजीर के रिलीज होने से, और उनका 10वां भाव कार्य का भाव भी एक्टिवेट होगा। मगर क्योंकि केतु यहां रखता है, एक साफ संकेत उनके लिए ये है कि इस दशा में जब उन्होंने ऐसे रोल किए जहां वो लोगों के लिए खड़े हो रहे थे, आम जनता के लिए, वो एक नैतिक वजह के लिए खड़े हो रहे थे, खुद के लिए नहीं, तो उनकी वो फिल्में बहुत ज्यादा अच्छा करती थी। तो फिल्म जंजीर में वो उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो मजलूम है, गरीब है, और फिल्म दीवार में जहां वो फिर कूली का रोल करता है, वो उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो हफ्ता नहीं देना चाहते या फिर उन बदमाशों को नहीं देना चाहते जो आकर कूलियों की कमाई का हिस्सा लेते हैं, जो डॉकयार्ड पे काम कर रहे हैं। तो जब वो उनके लिए खड़ा होता है, उनकी लड़ाई लड़ता है, तो वो फिल्म भी बहुत बहुत अच्छा करती है। दीवार फिल्म ने बहुत अच्छा किया, जंजीर फिल्म ने बहुत अच्छा किया, और उसके बाद उनका करियर पूरी तरह बदल गया। उन्होंने राजेश खन्ना को हटाकर खुद सुपरस्टार बने, वो मेगास्टार बन गए। और क्योंकि उनका 10वां भाव कुंभ है, जिसका सह मालिक राहु भी है, और राहु उनके नक्षत्रेश है, तो राहु ने उन्हें नाम और शोहरत भी दी। और क्योंकि राहु चौथे भाव में रखता है, तो राहु ने उनको बहुत सारी जायदाद भी दी, बहुत सारे बंगले मिले। अब दशा लग्न में उनका 5वां भाव भी जोरदार तरीके से एक्टिवेट होता है, वृषभ। तो वृषभ राशि का मालिक वीनस एक्टिवेट होता है, और वीनस 5वें भाव में रखता है, तो 5वां भाव एक्टिवेट होता है। 5वां भाव एक्टिवेट होने का मतलब है कि उनका 5वां भाव रोमांस का भाव भी एक्टिवेट होता है। और क्योंकि उनका 5वां भाव रोमांस एक्टिवेट होता है, और मंगल जो 5वें भाव में रखता है, वो उनके 7वें भाव का भी मालिक है, तो वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं और आखिर में शादी उसी इंसान से कर लेते हैं जो जया बच्चन है। तो उनकी शादी 1973 में शनि दशा के दौरान होती है, फिर उनका पहला बच्चा 74 और 76 में होता है। क्यों? क्योंकि 5वां भाव बच्चों का भाव भी जोरदार एक्टिवेट है। हालांकि इसी दशा के दौरान 1982 में एक सख्त एक्सीडेंट होता है उनको, क्योंकि उनका 8वां भाव बृहस्पति के राज में है और बृहस्पति शनि के तीसरे पहलू के अंदर है। तो बिल्कुल साफ है कि शनि उनकी लड़ने की भावना, जो तीसरा भाव है, को टेस्ट करेगा। मगर क्योंकि बृहस्पति यहाँ नीच का होकर या फिर उच्च का राशि में है, तो वो लड़ते हुए अपनी जान बचा कर निकलता है। पूरा देश उनके लिए दुआ करता है और वो बच जाता है। हालांकि वो सियासत में हाथ भी आजमाते हैं और एक दोस्त राजीव गांधी की मदद करने के लिए सियासत में आते हैं, जनता के लिए काम करने के बजाय, और इसलिए उनपे करप्शन के इल्जाम लगते हैं और आखिर में उनको सियासत छोड़नी पड़ती है 1986 में। तो इस दशा ने उनको बहुत सारा नाम, शोहरत, जायदाद दी, उनकी शादी करवाए, उनको बच्चे दिए, उनको एक मुश्किल सूरत हाल से निकाला जहां वो अपनी जान लगभग खो चुके थे। मगर उनपे करप्शन के इल्जाम भी लगे और एक बैकलैश का सामना भी करना पड़ा। उनकी पॉपुलैरिटी को भी एक झटका लगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ सिर्फ 8वें भाव का मालिक नहीं है बल्कि 11वें भाव, नाम, शोहरत और सामाजिक पहचान का भी मालिक है। हालांकि वो जनता के चहेते बने रहे और उनकी शोहरत को इतना बुरा नहीं लगा। हालांकि शनि के वक्री होने से समय समय पर ऐसी सूरतें बनेंगी जहां उनका लग्न असरदार होगा, उनका नाम और शोहरत भी असरदार होगा, क्योंकि शनि न सिर्फ लग्नेश है बल्कि दशा में लग्न में भी रखते हैं। अब जब आप उनकी बुध दशा में जाते हैं तो आप देखेंगे कि बुध दशा में जब आप लग्न को उस भाव में बदलते हैं जहां बुध रखा है, तो बुध लग्न में है मंगल, सूर्य और वीनस के साथ। अब उनका 10वां भाव, क्योंकि बुध दशेश है, उनका 10वां भाव जोरदार एक्टिवेट होता है क्योंकि बुध 10वें भाव का भी मालिक है। हालांकि बुध वक्री है, तो उनका लग्न, उनका नाम, शोहरत सब दबाव में आता है क्योंकि बुध जला हुआ और वक्री दोनों है, साथ ही उनका करियर भी।
तो ये अरसा 1990 से 2007 उनके बदतरीन अरसे में से एक था, सबसे चुनौतीपूर्ण दौर और उनके सख्त दौर में से एक। यहाँ बुध दशा की शुरुआत में ही उनकी फिल्में बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी और तब उन्होंने अपनी कंपनी बनाने का फैसला किया जो ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी 1995 में, और फिर उन्होंने मिस वर्ल्ड शो बेंगलुरु में 1996 में ऑर्गेनाइज भी किया। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और कई फिल्मों के न चलने की वजह से ABCL भारी मुश्किल में फंस गई। फाइनेंस की दिक्कतें, उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। लोगों ने उन पर मुकदमे कर दिए। हाई कोर्ट के आदेश ने उनको उनके बंगले बेचने से भी रोक दिया क्योंकि उनको कैनरा बैंक का लोन उतारना था। हालांकि इतनी सारी फाइनेंशियल मुश्किलों के बावजूद पॉपुलैरिटी के मोर्चे पे, क्योंकि अब उनका 11वां भाव कर्क था और बृहस्पति 11वें भाव में था दशा लग्न के चलते, और बृहस्पति इस 11वें भाव में उच्च का है और इसलिए वो सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम का खिताब जीतते हैं, जहां उन्होंने दूसरे हॉलीवुड सुपरस्टार्स को भी हराया। उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग में तमाम हॉलीवुड सुपरस्टार्स को हरा कर निकले। हालांकि अपनी फाइनेंशियल मुश्किलों की वजह से उनको अपने दोस्त यश चोपड़ा के पास जाना पड़ा, मदद मांगनी पड़ी और काम मांगना पड़ा। तो अमिताभ बच्चन को अपने दोस्तों के पास लौटना पड़ा जो 11वें भाव से दिखता है। तो उनके दोस्त, उनका सामाजिक दायरा फिर से उनके बचाव में आया और उनको फिल्म मोहब्बतें दी गई। फिल्म मोहब्बतें रिलीज होने और बहुत अच्छा करने के बाद उनको प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति या हु वॉन्ट्स टू बी ए मिलियनेयर का हिंदी या इंडियन वर्जन भी मिला। और इसी दौरान साल 2000 में मैडम तुसाद में उनकी मोम की मूर्ति भी लगाई गई। ये पहला एशियाई था जिसकी मूर्ति मैडम तुसाद में लगी थी। तो उनको अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी बहुत बड़ी पहचान मिली। 2001 से 2006 तक उनको बहुत पैसा मिला। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से बहुत सारा पैसा कमाया ताकि वो अपने कर्जदारों को लौटा सके। हालांकि बुध दशा के आखिर तक वो प्रोग्राम भी हार गए क्योंकि वो असफल रहे और शाहरुख खान ने संभाल लिया, जो उस वक्त उनके मुकाबली के तौर पे भी देखा जाने लगा था और जिसने उनको सुपरस्टार के पद से हटा दिया। 2003 में उनके पिताजी चल बसे। वजह ये है कि उनके पिता का कारक दो तरह से है। पहला, उनका शनि वक्री है दशा लग्न में और 9वें भाव में रखता है जो पिता का भाव है, और उनका 9वां भावेश वास्तव में कन्या राशि में नीच है और ये पिता के कारक जो शनि है के साथ भी रखता है, और शनि 6ठे भाव पर भी राज करता है जहां केतु भी रखता है। तो बीमारी की वजह से उन्होंने अपने पिता को खो दिया और फिर कुछ सालों के अंदर ही उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया क्योंकि चंद्रमा तुला राशि में है और चंद्रमा मां का कारक है। जिस राशि में चंद्रमा है उस राशि का मालिक वीनस नीच का है और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। हालांकि जैसे ही बुध दशा समाप्त हो रही थी उनकी फिल्म ब्लैक और सरकार रिलीज हुई। दोनों सभ्य हिट रहीं, जिससे वो फिर से गिनती में आ गए। हालांकि दशा के आखिर तक उन्होंने अपना बड़ा पैसा कमाने वाला असाइनमेंट जो कौन बनेगा करोड़पति था खो दिया था और फिर उनकी दशा बदलकर केतु दशा हो गई 2007 से 2014। तो बुध दशा के आखिर और केतु दशा की शुरुआत में ही उन्होंने वो प्रोग्राम हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर शाहरुख खान को खो दिया। हालांकि पहले ही साल में केतु न सिर्फ आपसे चीजें छीनता है या नकारात्मकता देता है, बल्कि आपको इज्जत भी देता है अगर केतु को लगे कि आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो मजलूम है और कम किस्मत है, क्योंकि उनकी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने उन लोगों के लिए खड़ा होना किया जो कमबख्त थे। तो केतु दशा लग्न में जो कुंभ राशि है और राहु से सह शासित है, ये भी उनका लग्नेश है, तो उनका नाम शोहरत भी एक नया जोश मिला क्योंकि उनको फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला जो लेजियन ऑफ ऑनर है 2007 में। फिर 2008 में उनकी फिल्म पा रिलीज हुई और एक दशक के बाद फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और एक नेशनल अवार्ड भी। ये अवार्ड उनको इसलिए मिले क्योंकि केतु दशा लग्न में उनका 11वां भाव अब 11वां भाव धनु है
और उसका मालिक बृहस्पति उच्च का है छठे भाव में, जहां उन्होंने मुकाबले को हराया या एक मुकाबले की सूरत हाल में, और उनको पहचान और नाम शोहरत इसलिए भी मिली क्योंकि उनका दशा लग्न मूल लग्न भी है। और फिर 2010 में उनको वो प्रोग्राम वापस मिल गया, कौन बनेगा करोड़पति, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति वो प्रोग्राम था जो आम लोगों के लिए था, आम आदमी के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए, उस प्रोग्राम में मुकाबला करने के लिए जहां वो एक बड़ी रकम जीतकर अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता था। और फिर क्योंकि उनका 8वां भाव यहां जोरदार एक्टिवेट होता है, क्योंकि केतु 10वें भाव का सह मालिक भी है। केतु वृश्चिक राशि के 10वें भाव का मालिक भी है मंगल के साथ, और 10वें भाव का मालिक मंगल 8वें भाव में चला जाता है। तो उनकी फिल्मोग्राफी, उनका 8वां भाव एक्टिव बना रहा, और इस वजह से कई बार वो बीमार पड़ते रहे, कुछ एक्सीडेंट भी हुए। पिछली दशा में भी एक्सीडेंट हुआ था, मगर इस दशा में भी वो 2-3 बार हॉस्पिटल में रहे और सर्जरी भी करवानी पड़ी 8वें भाव के जोरदार एक्टिवेट होने की वजह से। और इस दशा में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज भी बचा ली, उनके खिलाफ केस वापस ले लिए गए, वो अपने सारे निवेशकों को पैसा वापस कर पाए। तो शनि जो दशा लग्न है, केतु दशेश लग्न में बैठे हैं और शनि लग्नेश चौथे भाव में बैठे हैं, तो वो अपनी जायदाद बचा पाए। शनि ने उनकी जायदाद बचाने में मदद की। अब उसके बाद वो अब अपनी वीनस दशा में है, हालांकि आखिरी दशा नहीं है, मगर ये उनके लिए सबसे अहम दशा है, उनकी सेहत के नजरिए से भी। दशा की शुरुआत में उन्होंने हॉलीवुड की 2 सुपरस्टार्स लियोनार्डो डिकैप्रियो और टोबी मैगवायर के साथ फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में एक स्पेशल अपीयरेंस की, और 2015 में उन्होंने फिल्म पीकू के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। फिर से ये 11वां भाव जोरदार एक्टिवेट होता है, बृहस्पति 11वें भाव में जाते हुए। और क्यों? क्योंकि दशा लग्न अब वीनस का है और वीनस कन्या राशि में है। तो एक बार फिर से वही लग्न जो बुध दशा के दौरान एक्टिवेट हुआ था, वो वीनस दशा के दौरान भी एक्टिवेट होता है, और वही लग्न फिर से दशा लग्न बन गया। तो बृहस्पति 11वें भाव में जाते हैं और उनको नेशनल अवार्ड दिलाते हैं, सही पहचान दिलाते हैं, और वो बहुत सारा पैसा बनाते रहते हैं क्योंकि उनका 10वां भाव भी एक्टिवेट होता है। और शनि उनका लग्नेश मूल लग्नेश 9वें भाव में धन राशि वृषभ में चला जाता है, जिसका मालिक वीनस है। तो उनका 9वां भाव एक्टिवेट होता है, वो बहुत सारा पैसा बनाते रहते हैं, और इस दौरान ही उन्होंने बिटकॉइन में पैसा लगाया, और वो बिटकॉइन से सैकड़ों करोड़ कमाने की तरफ है। और ये इसलिए भी है क्योंकि शनि उनके 5वें भाव सट्टेबाजी और निवेश का भाव का मालिक भी है, और 5वां भाव जैसा कि हम जानते हैं सट्टेबाजी, म्यूचुअल फंड, शेयरों में पैसा लगाने का भाव है। तो जब उन्होंने बिटकॉइन में पैसा लगाया तो उनको बहुत सारा पैसा मिला। उनके लिए किस्मत और भाग्य के दरवाजे भी खुले, खास तौर पर क्योंकि शनि धन राशि वृषभ में है और दशा वीनस की है। और इस साल वो एक बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र लेकर आ रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट होंगे, जो कुछ महीनों में या इस साल के आखिर तक रिलीज होगी। ये बहुत प्रतीक्षित फिल्म है और उम्मीद की जा रही है कि ये उनके पहले से ही बहुत शानदार करियर में कुछ और सितारे जोड़ देगी। हालांकि क्योंकि उनका 8वां भाव फिर से एक्टिवेट होता है, मंगल 8वें भावेश के तौर पे लग्न में रखता है, और मंगल 3रे भाव पर भी राज करता है, तो उनको सेहत के मोर्चे पर चुनौतियां आ सकती हैं। मैं यहाँ उनकी लंबी उम्र या किसी पीड़ा पर कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। हालांकि बड़ी मुश्किलें उनकी सेहत के लिए हो सकती हैं, और अगले 5-6 साल उनकी सेहत के लिए एक अहम अरसा है। और ये है दशा एनालिसिस मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का। तो दोस्तों, अब के हमने मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी का दशा एनालिसिस देख लिया है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी कुंडली को भी देखें, लग्न को दशा लग्न में बदलते हुए, और देखें कि आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकियात कैसे बने हैं। और आप देख पाएंगे कि एक गहरा ताल्लुक है, एक पक्का रिश्ता है किसी खास भाव के एक्टिवेट होने में, क्योंकि वो उस ग्रह की दशा है। 5वां भाव नतीजे बदलता है क्योंकि नई दशा में 5वां भाव बिल्कुल अलग राशि का हो जाता है, तो वो सारे मैनिफेस्टेशन आएंगे।
और अगर आप देख रहे हैं कि आपका दशा लग्न बहुत हद तक आपकी जिंदगी के वाकियात से मेल खा रहा है, तो आपकी मौजूदा जिंदगी के वाकियात में भी या फिर आपकी मौजूदा दशा में और आगे बढ़ते हुए भी ये हमेशा अच्छा रहेगा कि आप दशा लग्न को ध्यान में रखें और साथ ही संभावित नतीजे भी देखें जो आपकी जिंदगी में सामने आ रहे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयार हो सकें और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे से कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे जुड़े नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए। अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।